तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नोमैडिक बुद्धा में। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं स्लीपबॉर्न। स्लीपबॉर्न एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये मेन कस्बे से पड़ती है 40 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पहुँचने में आपको लग सकते हैं 40 से 50 मिनट। सच मानिए मैं ऑलरेडी इस जगह को 2 बार विज़िट कर चुका हूँ और आज मैं जा रहा हूँ तीसरी बार इस जगह को विज़िट करने। और इस जगह की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको नेचर भी देखने को मिलेगा और साथ में जो विंड मिल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगी। आप यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप यहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, बच्चे वहाँ खेल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप पूरा दिन इस एरिया को आप ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा एरिया है ये ट्रैकिंग के लिए। तो आइए चलते हैं हमारे साथ स्लीपबॉर्न। तो 40 मिनट के बाद ही हम स्लीपबॉर्न का जो मेन जहाँ से हमें आगे जाना था वहाँ हम जो बेस है इस पहाड़ी का, इस छोटी सी हिल का, वहाँ पे पहुँच चुके थे। और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के लिए 2-3 जगह हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आप चाहें तो ऊपर भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो हमने आज डिसाइड किया कि हम गाड़ी यहीं पार्क करेंगे और हमने अपना सफ़र जो था वो वहाँ से शुरू किया। बहुत ही अच्छा ट्रैक बना हुआ है, बिल्कुल नेचुरल ट्रैक बना हुआ है, ताकि यहाँ की जो खूबसूरती है, जो प्रकृति के साथ जो इसकी खूबसूरती है, ताकि वो बनी रहे। और हमने अपनी चढ़ाई जो थी, वो ट्रैक जो था वो स्टार्ट कर दिया था 10-15 मिनट में ही। और जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो रंग बिरंगे फूल, भंवरे, नेचर का मीन्स इस जगह पे आपको नेचर का भरपूर आनंद उठाने का मौका मिलेगा। ये देखिए बहुत पीले नीले अलग अलग रंग के फूल थे यहाँ पे। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे थे तो वहाँ से अलग ही नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे। जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे थे तो कुछ विंड मिल्स जो दूरी पे थी वो तो चल रही थी, और ये जो विंड मिल थी ये बिल्कुल रुकी हुई थी। और हम इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा ट्रैक बना हुआ था, उसके साथ साथ हम प्रकृति का आनंद लेते हुए ऊपर पहाड़ी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कितने रंग बिरंगे फूल यहाँ पे खिले हुए हैं। और प्रकृति में यहाँ पे एक छोटा सा झरना जो था वो बिल्कुल झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ था, जिसकी आवाज़ हम थोड़ी थोड़ी सुन सकते हैं। लेकिन मैं उसको अपने कैमरे से पास से उसकी आवाज़ को कैप्चर करना चाहता था, तो मैंने अपना गोप्रो जो था वो थोड़ा और नज़दीक लेके गया ताकि उसकी आवाज़ को अच्छे से कैप्चर कर सकूं, लेकिन वो हो नहीं सका। तो ये देखिए जैसे हम ऊपर जा रहे थे मौसम और सुहाना होता गया, धूप नहीं थी तो इसके कारण चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी। तो आप देख सकते हैं हवा के साथ ये फूल किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो जैसे हम थोड़ा ऊपर पहुँचे तो वहाँ से हमें जो दूसरी साइड का दृश्य देखने को मिला, और सच मानिए बहुत ही विहंगम दृश्य था ये। दूसरी साइड एकदम से आप देख सकते हैं बहुत सारी विंड मिल्स हैं और वो सारी की सारी रोटेट कर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी ऊपर। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारा घास है और छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं यहाँ पे, बहुत बड़े पेड़ नहीं यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इस एरिया में, यहाँ कुछ एरिया है जहाँ पे पेड़ हैं और कुछ एरिया है जहाँ पे पेड़ काट दिए गए हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे प्लांटेशन करते हैं, फिर वहाँ उन पेड़ों को प्लांट किया जाता है, उन्हें ग्रो किया जाता है, फिर काट के फिर दूसरे एरिया में इस तरीके से वो प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और आज धूप नहीं है लेकिन मौसम सुहाना है, तो बहुत ही यहाँ से आप नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ रंग बिरंगे फूल आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, घास थी, रंग बिरंगे फूल हैं, नेचर है, और यहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा था वो भी बहुत सुंदर है। और यहाँ आप देख सकते हैं इन फूलों को, और यहाँ कुछ अजीब से ही यहाँ पे फूल थे। और यहाँ पे एक जीसस क्राइस्ट का एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक क्रॉस है यहाँ पे बना है। ये होली ईयर 1950 में ये बना है और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ और
लोग आ रखे हैं बच्चों के साथ। तो बहुत ही सुंदर जगह है और ये ट्रैक आपको यहाँ पहुँचने में आप आधे घंटे में, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, आप यहाँ पर आधे घंटे में पहुँच सकते हैं। तो ट्रैक बहुत हार्ड नहीं है। तो अगर आप बच्चों के साथ यहाँ प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का तो आप कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। बहुत आराम से आप अपना पिकनिक भी यहाँ मना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टेबल बेंच सब कुछ है और यहाँ से खूबसूरती का नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर हमने एक आगे जो विंड मिल थी उसके करीब जाने का सोचा ताकि विंड मिल को हम करीब से देख सकें। तो इस पूरे एरिया में बहुत सारी विंड मिल लगी हैं और इस टॉप पर आने के लिए हमारे पास 3-4 ऑप्शंस थे। तो पहले हम दूसरी साइड पहुँचे थे, वहाँ से हमने डिसाइड किया कि हम इस साइड जाएंगे। तो इस साइड से इजी है, अगर आप यहाँ से चढ़ाई करते हैं तो इजी है। और हम पहुँच गए विंड मिल के पास और आप विंड मिल की आवाज़ सुन सकते हैं किस तरीके की आवाज़ है। मैंने पहले कभी सोचा नहीं था कितना स्केरी आवाज़ आती होगी, बट जब आप विंड मिल के पास जाते हैं तो बहुत ही स्केरी आवाज़ आती है। ये देखिए, तो यहाँ हम सब दोस्त से जो थे, जो भी साथ में थे, वो थोड़ी देर यहाँ पे रुके, कुछ आराम करने लगे और कुछ फ़ोटो सेशन चल रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि जगह ही इतनी प्यारी थी। और हम फिर बाद में हमने इस जगह के बारे में डिस्कस करना शुरू किया। विंड मिल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कैसे काम करती है और इसकी मेंटेनेंस कैसे करते होंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये आवाज़ के बारे में कि किस तरीके की स्केरी आवाज़ आ रही है और इसकी मेंटेनेंस कैसे करते होंगे। तो यहाँ का जो हमने ये जो विंड मिल का जो बेस है, वहाँ से ऐसे लगता है कि वहाँ से ऊपर जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा। तो उसी रास्ते से ये ऊपर तक पहुँचते होंगे जब इसकी मेंटेनेंस होती होगी या जब विंड मिल को इंस्टॉल किया जाता होगा। तो शायद कुछ ऐसा ही प्रोसीजर रहता होगा। तो हमने विंड मिल देखने के बाद हमने दोबारा वापस नीचे जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की थी वहाँ हमने जाने का मन बनाया। और इस बार मैं इनको दूसरे रास्ते से नीचे लेके जा रहा था ताकि हमें यहाँ और एरिया देखने को मिले और ख़ूबसूरत एरिया यहाँ से हम देख सकें। तो जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे गए तो यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट जो था वो स्टार्ट हो जाता है और आप देख सकते हैं एकदम से कितना गहरा जंगल है यहाँ पर। और ये ट्री यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बाद में जब ये ग्रो कर जाएंगे तो उसके बाद इनको काट के फिर दूसरे एरिया में प्लांटेशन करते हैं, फिर उनको काटा जाता है। तो इस तरीके से पैचेस में ये काम प्रोसेस चलता रहता है। तो थोड़ी दूर जाने पर हमें बहुत ही सुंदर सा छोटे छोटे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे थे। तो हमने थोड़ा और मेन रास्ते से थोड़ा अंदर जाके उनको एक्सप्लोर किया। और आइलैंड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर रेप्टाइल्स बहुत कम होते हैं, सांप बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसलिए सांप से यहाँ आपको किसी तरह का कोई भय नहीं रहता है। तो वो एक अच्छा पॉइंट है, वरना ऐसे एरिया में कहीं से भी सांप निकल जाए तो उसका बहुत डर रहता है। लेकिन आइलैंड में आपको सांप नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी चले जाइए। हाँ, आपको कुछ स्पाइडर्स और कुछ जो पेड़ पौधे हैं उनसे थोड़ा बचने की ज़रूरत है, लेकिन बाकी सांप और किसी तरीके को कोई वाइल्ड एनिमल, खूंखार वाइल्ड एनिमल यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। हम थोड़ा सा नीचे पहुँचे तो यहाँ से जहाँ हमने गाड़ी पार्क किया था वो यहाँ से बहुत ही करीब था, लेकिन मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता था, किसी और रास्ते से जाना चाहता था और वैसे ही मैंने किया। मैं सबसे आगे था और मैं जंगल के गहरे जंगल में अंदर घुस गया और वहाँ से मुझे ऐसे लग रहा था कि छोटा छोटा एक ट्रैक बना हुआ है हल्का हल्का सा, बट काफ़ी नहीं था। लेकिन मुझे ये था कि मैं तो पार कर जाऊँगा, लेकिन मेरे साथ में जो मेरे दोस्त हैं वो शायद कहीं अटक जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसी जगहें थी जहाँ पर बैठ के निकलना पड़ रहा था। तो ये हमारे दोस्त हैं, श्री राम जी हैं, सिद्ध जी हैं और पीछे हमारे दोस्त हैं। तो यहाँ से फिर हमने रास्ता ढूंढा, बहुत कोशिश की कि कोई रास्ता मिले, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। और अंत में एक छोटी सी हमें होप दिखी कि जहाँ से एक छोटा सा ऐसे लग रहा था कि हम जा सकते हैं, रोड साथ में ही है। ये थोड़ा एडवेंचर वाला काम था और मुझे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि
पहाड़ के जो लोग होते हैं उनके लिए ये नॉर्मल बात होती है, लेकिन हाँ बाकी जो दोस्त हैं उनके लिए शायद यहाँ से निकलना थोड़ा टफ हो सकता था। तो थोड़ा मन में ये था कि सब सकुशल नीचे पहुँच जाएं, तो एक मन को थोड़ी तसल्ली होती है। अगर कोई गिर जाए, किसी को लग जाए, तो मन में वो थोड़ा सा रहता है। लेकिन स्लोली हमने वो सभी दोस्तों ने वो सकुशल नीचे पहुंच गए, और पास में यहाँ से हमारी गाड़ी जो थी वो केवल 3 मिनट के डिस्टेंस पर थी, तो वहाँ हम पहुँच गए। तो उसके बाद दोस्तों हम गाड़ी में बैठकर वापस घर की तरफ रवाना हो गए। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको ये जगह कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हाँ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए आपके अपने चैनल नोमैडिक बुद्धा के साथ, और एक्सप्लोर कीजिए नई नई जगह, नए नए देश, नए नए प्रदेश। कीप ऑन वाचिंग नोमैडिक बुद्धा, लाइक एंड सब्सक्राइब। No, I don't wanna waste what's left. And on